सो ब्रह्मा जी ने इनके जितने बछड़े थे सबको हरण कर लिया। एक सखा बोलो लाला हमारे बछड़ा नहीं दिखाई दे रहे, बछड़ा नहीं दिखाई दे रहे, बछड़ा कहां गए सब? कन्हैया बोलो तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख के आता हूं बछड़ों को। बछड़ों को देखने के लिए कन्हैया गए तो इनके सखाओं को ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। अब कन्हैया अकेले पड़ गए। एक बार तो मेरे कन्हैया बैठकर बहुत रोए, मेरे बछड़ा कहां चले गए, मेरे सखा कहां चले गए। आंखें बंद करके देखा, सोचने लगे ब्रह्मा जी ने मेरे साथ में यह लीला किया। मेरे कन्हैया ने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने शरीर से वही बछड़ा प्रकट कर दिए, अपने शरीर से वही सखा प्रकट कर दिए। 1 साल तक यही क्रम चला। ऐसा क्यों किया कन्हैया ने? क्योंकि जब कन्हैया मां यशोदा का दुग्ध पान करते थे, दूध पीते थे, तो गाय उस दृश्य को देखकर सोचती थी मन में, क्या कन्हैया कभी हमारा दूध पिएंगे? कन्हैया जब मैया के आंगन में खेलते थे तो जितनी गोपियां थी वह सोचती थी क्या कन्हैया हमारे आंगन में आकर कभी खेलेंगे। इसलिए आज कन्हैया ने अपने शरीर से वही बछड़े प्रकट कर दिए, सब गायों का दुग्ध पान किया कन्हैया ने, और सब गोपियों के आंगन में जाकर खेले। 1 साल तक यही क्रम चला। और ब्रह्मा जी लेकर गए हैं और देखने आए कि हो क्या रहा है, देखूं तो सही। नीचे आकर देखा तो वही सखा वही बछड़े। सोचने लगे कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो गया। फिर दोबारा ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में देखा तो फिर वही सखा वही बछड़े। जैसे ही ब्रह्मा जी फिर दोबारा पृथ्वी पर आए, मेरे कन्हैया ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बनकर बैठ गए मेरे गोविंद, और द्वारपालों से बोल दिया यदि कोई हमारे जैसा आए तो उसको अंदर नहीं आने देना। ब्रह्मा जी जैसे ही अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो, कहां से आए हो आप? बोले मैं आपका ब्रह्मा, मुझको नहीं पहचानते? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा तो अंदर टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे दर्शन तो कर लेने दो तुम्हारे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मलोक में जैसे ही अंदर गए, मेरे कन्हैया अपने बछड़ा अपने सखाओं को लेकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी लौटकर फिर आए ब्रज में और आकर क्षमा प्रार्थना की, 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। मेरे गोविंद ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। क्यों नहीं किया? और इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को उनसे 1 साल तक दूर रखा, और भगवान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उनके भक्तों को यदि कोई कष्ट दे तो वो सहन नहीं कर सकते। उनके भक्तों से यदि कोई उनको दूर कर दे तो वो सहन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा इसलिए किया कि 7 दिन तक पूरे ब्रजवासी कन्हैया के पास में रहे। 7 दिन तक 84 कोस में जितने भक्त थे सब भगवान के ही पास रहे, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया था, क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय है, भक्तों के अधीन है कन्हैया। एक दिन गाय चराते चराते मथुरा के पास पहुंच गई कन्हैया। वहां ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे।
सब सखा बोले भैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, कछु भोजन की व्यवस्था है जाए। कन्हैया बोले देखो यहां पास में ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाओ और जाकर कहना कि कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए, बड़ी जोर की भूख लगी है। सब सखा पहुंचे, जाकर कहने लगे, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया कि हे भूमि देवा शृणुतः कृष्णस्यादेश कारिणा प्राप्ता जानीत भद्रम्बो गोपाननो राम चोदितवान। हे भूमि देवा, हे ब्राह्मण देवताओं, कृष्ण बलराम आपके यज्ञ के समीप आए हुए हैं, हम सबको बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। अब ब्राह्मण देवता लग रहे थे स्वाहा 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 यज्ञ कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार था कि हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और मनी मन में कह रहे हैं कहां न जाने कहां से ग्वारिये आ गए, चलो यहां से जाओ। फटकार दिया उनको इशारे से ही, बोल तो सकते नहीं। ग्वाल बाल सोचने लगे इन्होंने तो अपमान कर दिया। कृष्ण बलराम के पास में लौट कर पहुंचे। कन्हैया बोले ले आए भोजन? बोले लाए, अंगार खावे को अंगार लाए तो ऐसी जगह भेज दियो हमको, हमारा अपमान कराए दियो तेने। कन्हैया बोले कौन के पास गए तुम? बोले हम ब्राह्मण देवतान के पास गए। बोले तो ये तो तुमने गलती कर दी। हाँ, तुम्हें तो माताओं के पास में जाना चाहिए था। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनके पास जाते तो थाली भर के भोजन मिलता। हाँ, जाओ अब की बार माताओं के पास जाना। सखा फिर दोबारा पहुंचे और ब्राह्मण देवताओं की तरफ देखा भी नहीं और सीधे घर में घुस गए। बोली जैसे वहां माताएं बैठी हुई थी, माताओं को प्रणाम किया। हमारे कृष्ण बलराम आपके यज्ञ के समीप आए हुए हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है, हम सबको बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी मैया? बड़ी प्रसन्न हुई माताएं। बोले अभी हम आपके लिए भोजन बनाती हैं। सब ने मिलकर तुरंत जो है ताजा ताजा भोजन बनाया और भोजन प्रसाद को बनाकर कहने लगी हम आपके साथ चलना चाहती हैं। और भोजन को लेकर चलने लगी तो ब्राह्मण देवता इशारे से कह रहे हैं अगर गई तो वापस नहीं आना, यहां कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। इशारे से कह दिया। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, सखाओं के साथ सीधे कृष्ण बलराम से मिलने के लिए चली गई। कि स्वागतम वो महाभाग आस्यतां करवाम किम यन्नो दिदीक्षया प्राप्त उपपन्नमिदं हिव। आइए ब्राह्मण पत्नी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कृष्ण भगवान ने बड़ा स्वागत किया उनका। कन्हैया को गोद में बिठाकर भोजन कराया। कन्हैया की झांकी को देखकर इतनी प्रसन्न हुई, बोले अब हम नहीं जाएंगे अपने घर। कन्हैया बोले अपने घर जाइए ना। बोले ब्राह्मण देवताओं ने इशारे से कहा था कि जा रही हो तो लौट कर नहीं आना। कन्हैया बोले आप चिंता क्यों करती हैं, आप जाओ तो सही। आप जब घर में जाओगे ना तो आपके पतिदेव पूजन की थाली लेकर खड़े मिलेंगे आपको। कन्हैया की आज्ञा मानकर ब्राह्मण पत्नी जब अपने घर गई तो देखा तो ब्राह्मण देवता थाली लेकर खड़े हुए और अपने आप को धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि धिक जन्मो नस्त्र विद्या धिक जन्म बहुज्ञताम धिक कुलम धिक्रिया दाक्षम विमुखाये तुदक्षजे। धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे मंत्रों को, धिक्कार है हमारे यज्ञ को जो हमने पूजा पाठ किए, धिक्कार है हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म लेना।
जो भगवान स्वयं हमारे पास चल कर आए और उनका हमने स्वागत नहीं किया। आप सब तो हमारी गुरु हो कि आपने ब्रह्म को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया और उनकी सेवा करके आई। बहुत स्वागत किया, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, कि ता पर कृपा करें सब कोई, करें सब कोई। गोविंद की जिस पर कृपा हो जाए, कन्हैया की जिस पर कृपा हो जाए, उसे संसार पूजने लगता है। एक बार तो परीक्षा लेता है वो, यदि परीक्षा में पास हो गए तो फिर जीवन भर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है। यदि गोविंद जीवन में मिल गए ना तो सब कुछ मिल जाएगा, और यदि गोविंद हमसे दूर हैं तो फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जीवन में।